Jai Hind students, I am Arpana, your science teacher. Students, today I will explain you remaining part of lesson 11. So let's start. Forms of condensation. Condensation के रूप. Condensation means संघनन. We have learnt that ice, water and water vapor are three forms of water. हम जानते हैं कि आइस, वाटर और वाटर वेपर वाटर के थ्री फॉर्म हैं. बट इन नेचर वी सी वाटर इन मेनी डिफरेंट फॉर्म्स. फॉग, ड्यू, फ्रॉस्ट, हेल, स्नो. लेकिन नेचर में हम कई डिफरेंट रूपों में वाटर को देखते हैं. कोहरा, ओस, ठंड, ओले, बर्फ. तो आइए अब हम इनके बारे में आगे पढ़ेंगे एक एक करके. फर्स्ट हमारा क्या है? फॉग. व्हेन इट इज़ वेरी कोल्ड द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर कंडेंसेस ऑन डस्ट पार्टिकल्स इन द एयर टू मेक अ थिक क्लाउड ऑफ टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स जस्ट एबव द surface of the land or water. This is called fog. फॉग मीन्स कोहरा. जब यह बहुत ठंडा होता है तो एयर में प्रेजेंट वाटर वेपर एयर में डस्ट पार्टिकल्स को, ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स पर कंडेंस हो जाता है, जिससे लैंड और वाटर की सरफेस के ऊपर टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स का एक थिक मीन्स घना बादल बन जाता है, जिसे हम कोहरा कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स. ड्यू मीन्स ओस. You must have observed drops of water on a leaf or grass on a cold winter morning. आपने विंटर में मीन्स सर्दी की सुबह, मॉर्निंग में आप एक पत्ती या घास पर पानी की बूंदों को देखते हैं या देखे होंगे. ठीक है, यह क्या है? दिस इज ड्यू, ओस है. When the water vapor present in the cold air condenses and appear as droplets on object surface, it is called dew. जब ठंडी हवा में मौजूद वाटर वेपर कंडेंस होती है तो वस्तु की सतहों पर बूंदों के रूप में यह दिखाई देती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ओस. ओके. फ्रॉस्ट. When the weather is extremely cold, sometimes the surface water or dew on object freezes into white crystals. This is known as frost. जब मौसम काफ़ी ठंडा होता है तो कभी कभी हम लोग सरफेस पे वाइट कलर के क्रिस्टल्स मीन्स ओ दिखने को मिलते हैं. ठीक है, जब मौसम हमारा काफ़ी ठंडा होता है तो कभी कभी हमें सरफेस पर पानी या ओस सफ़ेद क्रिस्टल में जम जाते हैं और यह ठंड के रूप में जाना जाता है. फ्रोस्ट मीन्स ठंड. नेक्स्ट इज हेल. हेल मीन्स ओला. When raindrops move through a very cold region, they freeze into small balls of ice and form hail. They fall down on earth as hailstones. जब बारिश की बूंदें एक बहुत ठंडे क्षेत्र से गुजरती हैं, ठीक है, तो वे बर्फ़ की स्मॉल बॉल में के रूप में जम जाती हैं और ओलों का रूप धारण कर लेती हैं. वे ओलों के रूप में पृथ्वी पर गिरती हैं. स्नो. व्हेन द एयर अराउंड क्लाउड्स. जब बादलों के आसपास की हवा इज़ वेरी कोल्ड, द वाटर ड्रॉपलेट्स फ्रीज इनटू वाइट स्नो फ्लेक्स. दीज फॉल डाउन एज स्नो. ठीक है, जब बादलों की आसपास की हवा बहुत ठंडी होती है तो पानी की बूंदें सफ़ेद बर्फ़ के टुकड़ों में जम जाती हैं और ये बर्फ़ के रूप में नीचे गिरती हैं और फिल्ड विथ वाटर ड्रॉपलेट्स मीन्स पानी की बूंदों से भरी. ओके स्टूडेंट्स,
Thank you.